हेलो एवरीवन, आज के इस करंट अफेयर्स एक्सप्लेनर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम 12 मई 2026 के सबसे अहम नेशनल और इंटरनेशनल अपडेट्स को बिल्कुल क्रिस्प और फास्ट पेस तरीके से डिकोड करने वाले हैं। तो बिना किसी देरी के चलिए सीधे काम की बात पर आते हैं। ओके, तो सबसे पहले देख लेते हैं कि आज हम क्या क्या कवर करने वाले हैं। हमारा फोकस 4 मेन एरियाज पर रहेगा। पहला, जियोपॉलिटिक्स और इकोनॉमी। दूसरा, साइंस, एनवायरनमेंट और टेक्नोलॉजी। तीसरा, स्पोर्ट्स और ग्लोबल माइलस्टोन्स। और आखिर में कुछ जरूरी अलर्ट्स और एक क्विक रीकैप। ये एक तरह का मेंटल रोड मैप है जिससे आपको आज के सारे फैक्ट्स बड़ी आसानी से याद हो जाएंगे। चलिए शुरुआत करते हैं हमारे पहले सेक्शन से, जियोपॉलिटिक्स और इकोनॉमी। तो सबसे पहली बड़ी खबर इंटरनेशनल फ्रंट से है। 15 मई से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक बहुत ही अहम 5 देशों के दौरे पर जा रहे हैं। अपने नोट्स के लिए इन देशों के नाम जरूर लिख लीजिए। ये हैं यूएई, नीदरलैंड, स्वीडन, नॉर्वे और इटली। डिप्लोमेसी और हमारे स्ट्रैटेजिक समझौतों के नजरिए से ये दौरा काफी क्रूशल रहने वाला है। और देखिए, ये बात बिल्कुल साफ दर्शाती है कि ग्लोबल इवेंट्स का हमारे जेब पर सीधा कैसा असर पड़ता है। मिडिल ईस्ट यानी पश्चिम एशिया में जो संकट लगातार बढ़ रहा है ना, उसका सीधा इम्पैक्ट भारत की अर्थव्यवस्था पर दिख रहा है। इसकी वजह से कच्चे तेल की कीमतों और हमारे विदेशी मुद्रा भंडार पर बहुत ज़्यादा प्रेशर आ गया है। ये एक ऐसा मैक्रो इकोनॉमिक चेन रिएक्शन है जिस पर हमें नज़र रखनी ही होगी। इसी बीच हमारे पड़ोसी देश पाकिस्तान से भी एक जरूरी अपडेट है। उन्होंने हाल ही में 10 मई को मरकाए हक दिवस के रूप में मनाने की ऑफिशियल अनाउंसमेंट की है। रीजनल जियोपॉलिटिक्स के लिहाज से ये एक डेवलपमेंट है जो आपको पता होना चाहिए। अब अपना फोकस थोड़ा शिफ्ट करते हैं और बात करते हैं हमारे अगले सेक्शन की, साइंस, एनवायरनमेंट और टेक्नोलॉजी। तो यहाँ सबसे क्रूशियल पॉइंट है ये नंबर 26। सऊदी अरब अब आधिकारिक तौर पर इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस का 26वां मेंबर बन गया है। दुनिया भर में बड़ी बिल्लियों के संरक्षण के लिए ये एक बहुत ही शानदार ग्लोबल इनिशिएटिव है और मिडिल ईस्ट का इसमें जुड़ना पर्यावरण के लिए एक बहुत पॉजिटिव साइन है। अब बात करते हैं भारत के लिए एक बहुत ही प्राउड मोमेंट की। हमारी साइंटिस्ट कुलजीत कौर महास ने इतिहास रच दिया है। वो प्रेस्टीजियस मीटियोरोलॉजिकल सोसाइटी की फेलो बनने वाली पहली भारतीय महिला बन गई हैं। स्पेस और उल्कापिंड विज्ञान की दुनिया में सच में ये एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है। और चूंकि हम साइंटिफिक माइलस्टोन्स की बात कर ही रहे हैं, तो आपको बता दें कि आज का दिन भारत के लिए और भी खास है। आज पूरे देश में नेशनल टेक्नोलॉजी डे मनाया जा रहा है। ये दिन हमारी निरंतर वैज्ञानिक प्रगति और इनोवेशन को सेलिब्रेट करने के लिए पूरी तरह से डेडिकेटेड है। चलिए अब फटाफट आगे बढ़ते हैं हमारे तीसरे सेक्शन की तरफ, स्पोर्ट्स और कुछ बड़े ग्लोबल माइलस्टोन्स। तारीखों की बात करें तो 12 मई का दिन पूरी दुनिया में इंटरनेशनल नर्सेज डे के तौर पर मनाया जाता है। हेल्थ केयर वर्कर्स को सम्मान देने के साथ साथ किसी भी एग्जाम के नज़रिए से ये एक बहुत ज़रूरी डेट है। अब यहाँ जो बात सबसे ज्यादा दिलचस्प है वो ये है कि शतरंज की दुनिया को इतिहास का दूसरा सबसे कम उम्र का ग्रैंड मास्टर मिल गया है। इनका नाम है फॉस्टिनो ओरो। इतने छोटी सी उम्र में चेस जैसे इंटेलेक्चुअल गेम में ये मुकाम हासिल करना लिटरली माइंड ब्लोइंग है। अगर हम आज के नेशनल ट्रेंडिंग टॉपिक्स की बात करें तो पूरे देश में इस वक्त 2 चीज़ों की सबसे ज़्यादा चर्चा है। पहला तो है IPL 2026 का धमाकेदार एक्शन और दूसरा हाल ही में डिक्लेयर हुए SSC एग्जाम्स के रिजल्ट्स। ये दोनों ही टॉपिक्स आज पूरे तरह से छाए हुए हैं। ऑलराइट, अब हम आ गए हैं अपने आखिरी और सबसे अहम सेगमेंट पर, अलर्ट्स और आज का क्विक रीकैप। सबसे पहले एक बहुत ही सीरियस वेदर अलर्ट। मौसम विभाग यानी IMD ने झारखंड, बिहार और यूपी समेत 11 राज्यों में भारी बारिश और आंधी की चेतावनी जारी की है। इन इलाकों में 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने का अनुमान है। तो प्लीज़ इसे इग्नोर ना करें और अपनी सेफ्टी का पूरा ध्यान रखें। अब टाइम है आज के फैक्ट्स को हमेशा के लिए दिमाग में लॉक करने का। चलिए एक लाइन में याद करे वाली तरीके से फटाफट रीकैप करते हैं। इंटरनेशनल नर्सेज डे 12 मई, बिग कैट अलायंस का 26वां मेंबर सऊदी अरब, दूसरे सबसे युवा ग्रैंड मास्टर फॉस्टिनो ओरो और मीटियोरिटिकल सोसाइटी की पहली भारतीय महिला फेलो कुलजीत कौर मरहास। बस ये 4 पॉइंट्स अच्छे से याद कर लीजिए। इस एक्सप्लेनर को खत्म करने से पहले आपके लिए एक सोचने वाली बात छोड़कर जा रहे हैं।
दुनिया भर में जो ये जियोपॉलिटिकल क्राइसिस चल रहे हैं, ये 2026 में भारत की इकोनॉमिक और टेक्नोलॉजिकल स्ट्रैटेजीज को किस तरह से शेप करते रहेंगे। आज की खबरें आपस में कैसे जुड़ी हैं, इस पर जरूर विचार कीजिएगा। तो आज के विश्लेषण में बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे नए अपडेट्स के साथ।